Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, we have already studied about electrochemistry. Then we have studied about chemical kinetics. Now we are going to start today next unit, that is surface chemistry. Dear students, as name mentioned, surface chemistry. It means in this unit we will deal the phenomena occurring at the surface. यानी कि जो केमिकल रिएक्शन या जो फिनोमिना सरफेस पर होती हैं उनके बारे में इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी विल ऑल्सो डिस्कस सम टॉपिक्स लाइक एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फ्रेंडलिज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स एंड इमल्सन एटसेट्रा. तो इस यूनिट के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से पार्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर दूसरा एडजॉर्ब होता है. लाइक जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मान लो बोर्ड के ऊपर जो चौक से कुछ लिखते हैं और चौक जो है डस्ट जो है चौक का वो हमारी बॉडी के ऊपर हमारे क्लोथ्स के ऊपर गिर जाता है तो एक तरीके से वो चिपक जाता है. जब हम उसको रिमूव करते हैं तो आसानी से रिमूव भी हो जाता है. दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन. तो इस टाइप की बहुत सारी फिनोमेना है जो हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सरफेस केमिस्ट्री है क्या. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with phenomena occurring at surface or interface. इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जब दो कंपोनेंट दो फेजेस जहाँ पर मिलते हैं तो उस बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है. जैसे मान लो हमारे पास कोई भी क्लोज कंटेनर, फॉर एग्जांपल इसमें हमने क्या फिल किया हुआ है? लिक्विड फिल किया हुआ है और ऊपर क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट. ये हमारे पास मान लो गैस है और ये क्या है? लिक्विड है. तो ये वो बाउंड्री, वो लाइन जहाँ पर दोनों फेजेस मिलते हैं, ये लाइन जो है दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोलेंगे. सो इट इज अ केमिस्ट्री विच डील्स विद ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी या फिनोमिना अकरिंग विच डील्स विद स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट सरफेस. सरफेस के ऊपर होने वाले फिनोमिना को स्टडी करती है. नेक्स्ट इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ molecules on the surface so that the concentration of molecules at surface is higher than that of bulk. It is a process of attracting and retaining. प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग. मान लो कोई भी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट होना और अट्रैक्ट होने के बाद उनका सरफेस के ऊपर बने रहना. तो किसी भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने का और उनको रिटेन करने का और उनको बना कर रखने का प्रोसेस होता है. सरफेस के ऊपर बना कर रखने का प्रोसेस होता है. सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस इज हायर देन दैट ऑफ बल्क. इसमें देखो कैसे, मान लो हमारे पास ये कोई बीकर है, कंटेनर है
इसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, किसी लिक्विड सब्सटेंस को लिया हुआ है, इसमें हम कोई अनदर सब्सटेंस ऐड करते हैं, अनदर सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, तो वो सब्सटेंस जो है कुछ अमाउंट उसकी अंदर भी चली जाती है, बल्क में, गहराई में भी चली जाती है, बट हम क्या देखते हैं, कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज हायर एट सरफेस देन दैट ऑफ बल्क। मीन्स सब्सटेंस की अमाउंट सरफेस पे ज़्यादा रहेगी, गहराई में कम रहेगी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन के बाद सेकंड वन इज एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट क्या होता है, द सब्सटेंस which gets adsorbed on the surface of adsorbent, on the surface of adsorbent। अनदर सब्सटेंस जो है उसकी सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस एडजॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस जो एडजॉर्ब होता है, चिपक जाता है, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि हमारे पास सरफेस है कोई, और इसके ऊपर हम, जैसे मैं लिख रहा हूँ मान लो ऐसे, और फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हाथ में चौक होता, मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से डस्ट पार्टिकल जो है गिरेंगे, डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर सरफेस पे गिर जाए, डस्टर के ऊपर गिर जाए, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, तो जो पार्टिकल चौक पाउडर, चौक के पार्टिकल सरफेस के ऊपर चिपके हैं वो क्या है, एडजॉर्बेट। ऐसे ही वो सब्सटेंस जो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर चिपक जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। और सेकंड वन इज एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या होता है, द सब्सटेंस which adsorb other substance, other substance कौन सा, एडजॉर्बेट, which adsorb other substance that is adsorbate on its surface, is called, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि चौक पाउडर है वो कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, हम उसको ऐसे रिमूव कर देते हैं तो वो क्या होता है, रिमूव भी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिजॉर्प्शन, दैट इज अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट is called डिजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्बेंट की सरफेस से अगर कोई एडजॉर्बेट रिमूव हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाए, सरफेस बिकम्स वेकेंट अगेन, दोबारा से वेकेंट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है ओकल्सन। ओकल्सन एक स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज on the surface of metals is called ओकल्सन। तो ये क्या है, मैटर स्पेशल टाइप हो गया, क्योंकि इसमें एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या हो गए, स्पेसिफाई हो गए। एडजॉर्बेट क्या है, इसके अंदर गैसेज, और एडजॉर्बेंट क्या है, मेटल्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओकल्सन। फॉर एग्जांपल, अब हम डील करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, कुछ
एग्जाम्पल देखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर होता है। मिथाइलिन ब्लू वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। मिथाइलिन ब्लू का हम सॉल्यूशन लें और उसके अंदर चारकोल ऐड करें, चारकोल कार्बन होता है, उसको ऐड करें और थोड़ी देर के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें। देन व्हाट वी सी दैट इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डिक्रीजेज। मतलब क्या है कि मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाते हैं, उसकी कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ कलर डाई, मिथाइलिन ब्लू डाई है, कलर है, उसका कुछ कलर चारकोल के ऊपर चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। इसमें क्या है, मिथाइलिन ब्लू which is of blue color solution in water when charcoal is added to it, when charcoal is added to it, then intensity of color of solution decrease हो जाती है। क्यों? this is because some amount of color यानी कि डाई gets adsorbed on the surface of charcoal। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे, रिमूवल ऑफ येलोइश कलर ऑफ raw sugar when charcoal is added to it, डियर स्टूडेंट्स, जो रॉ शुगर होते हैं, कच्ची चीनी जो होती है, मतलब कि वो क्रिस्टल जब तक नहीं बने तो रॉ शुगर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटीज, कलर्ड इम्प्योरिटीज। तो जैसे ही कलर्ड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, रॉ शुगर है, तो उसका कलर येलो कलर होता है। व्हेन चारकोल इज एडिड टू इट, उस केस में क्या होगा, कलर्ड इम्प्योरिटीज आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल एंड रॉ शुगर जो है वो क्या बन जाती है, क्रिस्टल्स, ट्रांसपेरेंट वाइट क्रिस्टल जो है शुगर के बन जाते हैं। थर्ड केस, डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से वाटर बोतल लेके आते हैं या कैंपर पानी का पीने के लिए लेके आते हैं, तो उस केस में कोई भी कंटेनर हम लेके आते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया, जो एक छोटा सा पैकेट पड़ा होता है, दैट इज ऑफ, इसका होता है सिलिका। वो उसका रोल क्या होता है, इट एडजॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द कंटेनर। मॉइस्चर में जो भी कंटेनर में एयर है उसके अंदर मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर चिपका लेता है, सो दैट उसके अंदर क्या, उसके अंदर स्मेल ना हो। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। So these are some examples of adsorption. So dear students, next we are going to discuss what is the mechanism of adsorption. mechanism of adsorption. Dear students, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो हमारे पास कोई बीकर है, कंटेनर है,
इसके अंदर हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस जो है फील्ड है, और आपने पढ़ा हुआ है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एट द बल्क, जो मॉलिक्यूल बल्क में गहराई में प्रेजेंट है, तो उन मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होती है, चारों साइड से अट्रैक्शन होती है। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनके ऊपर अट्रैक्शन किस तरीके से, ध्यान से देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट सरफेस, उनके ऊपर जो अट्रैक्शन है, अब देखो मान लो कोई पार्टिकल है या कोई भी पर्सन है, उसको चारों साइड से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा कोई, तो उस केस में क्या होगा, उस पार्टिकुलर पर्सन की मोमेंट जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? बिकॉज ऑल फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, फोर्सेज जो लग रहे हैं इक्वल है और अपोजिट लग रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा कि उसके ऊपर नेट फोर्स अप्लाइड ऑन पर्सन इज जीरो। इन द सेम वे द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द बल्क दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अदर मॉलिक्यूल्स, तो उस केस में क्या होगा, चारों साइड से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो मॉलिक्यूल के ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जीरो। बट लिक्विड केस का एग्जांपल कर रहे हैं, नेक्स्ट केस में देखेंगे सरफेस के ऊपर जो है, इस केस में हम देखेंगे कि फॉर पार्टिकल प्रेजेंट ऑन सरफेस, उसके ऊपर नीचे तो लिक्विड है, और हमने ये पढ़ा हुआ कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस, तो नीचे से जो पार्टिकल है जो फोर्स इनवर्ड पुल लगा रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, वो ज़्यादा है। बाहर गैस के पार्टिकल आपको पता है बहुत दूर दूर होते हैं, तो आउटर जो फोर्स है, आउटवर्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी लेस है, तो उससे क्या होगा, ड्यू टू इनबैलेंस बिटवीन द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द इनवर्ड साइड एंड फ्रॉम द आउटवर्ड साइड, सरफेस के ऊपर क्या होता है, इनवर्ड पुल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर खिंचाव आ जाता है सरफेस के ऊपर। दैट इनवर्ड पुल जो इनबैलेंस फोर्स की वजह से है, दैट मेक्स द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस टू अकर, वही जो है एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को कराता है। तो इसमें लिखेंगे द पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द बल्क, पार्टिकल प्रेजेंट एट द बल्क experience equal force of attraction, equal forces of attraction from surrounding molecules, from surrounding molecules, as a result net force of attraction, net force of attraction is zero, नेट फोर्स जो लग रहा है जीरो है। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस, मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है, इन साइड में डेंसिटी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, बाहर डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम है। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस, inward pull is higher than that of outward attraction, तो जिसकी वजह से क्या है, ड्यू टू इनबैलेंस बिटवीन outward and inward forces, particles are more attracted या more pulled towards inner side and surface becomes tensed, यानी कि उसमें खिंचाव आ जाता है।
दिस सरफेस टेंशन is responsible for adsorption process to occur। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अब देखो क्या होगा, मान लो यहाँ पर इनवर्ड पुल ज़्यादा है तो यहाँ पर सरफेस जो थोड़ी सी अंदर की तरफ खिंची होगी, बट जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे बाहर पार्टिकल एडजॉर्ब होंगे तो उस केस में क्या होगा, आउटवर्ड पुल और इनवर्ड पुल दोनों बैलेंस हो जाएंगे और सरफेस जैसे ऐसे हो जाती है, सरफेस टेंशन की वजह से खिंचाव आ जाता है नीचे। बट ऊपर डेंसिटी कम थी, नीचे ज़्यादा थी, इनवर्ड पुल ज़्यादा था, नीचे से ऐसे होगी। बट जैसे ही यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा तो ये क्या हो जाएगी, फ्लैट सरफेस हो जाएगी, बिकॉज बोथ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होने से सरफेस की टेंशन रिमूव हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस टू अकर। अब एक चीज और देखें, अब जब एडजॉर्प्शन होता है तो एडजॉर्प्शन का होने से क्या होगा, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स का एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इट मीन्स वेयर देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, हेंस वी कैन से दैट एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। Adsorption is an exothermic process because due to attraction between adsorbate and adsorbent energy is released due to attraction between adsorbate and adsorbent energy is released। और कितनी अमाउंट एनर्जी रिलीज होगी, इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में, उसके बेस पर जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि कोई भी प्रोसेस है वो कब होता है, एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और प्रोसेस टेक्स प्लेस इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तभी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, एडजॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ध्यान से देखेंगे इसको। और दूसरी बात, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस करेंगे पार्टिकुलर टेम्परेचर पे करेंगे, टेम्परेचर क्या कांस्टेंट रखेंगे और हम किसका रोल चेक कर रहे हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एच का। तो डेल्टा एच क्या नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव वैल्यू होगी। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, 11th क्लास में आपने पढ़ा है एंट्रोपी क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए पहले गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं या हमने क्या है मॉलिक्यूल को फ्री है, पर जैसे हम प्रेशर लगाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, प्रेशर की वजह से एडजॉर्ब हो जाएंगे, सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। अब देखो पहले मॉलिक्यूल फ्री थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, डिसऑर्डर मैक्सिमम था, रैंडमनेस ज़्यादा थी। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर से गैस के ऊपर तो गैस मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाते हैं एंड दे आर नॉट फ्री इन केस ऑफ अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करने पर वो फ्री नहीं होंगे, वो बाउंड हो जाएंगे, तो वहां पर उनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिसऑर्डर कम हो जाएगा। तो डेल्टा एस क्या होता है, S2 माइनस S1, S1 की S2 की वैल्यू कम, S1 की वैल्यू ज़्यादा, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, डेल्टा जी ओवरऑल क्या आएगा आपका, नेगेटिव आता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसको स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारे पास ये वाटर है, किसी कंटेनर में ले लो या वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ, वाटर लिया हुआ है। इन दिस वाटर हम क्या करते हैं, एक तो सिलिका जल को ऐड करते हैं, सिलिका जल, ये क्या है,
सिलिका जेल, और एक हम लेते हैं एनहाइड्रस, ये क्या आपका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या देखेंगे, सिलिका जेल के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, विल एडजॉर्ब ऑन द सरफेस, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे। बट इन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं। तो उस केस में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर सरफेस के ऊपर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर बल्क में ज़्यादा है, तो दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड दिस इज एडजॉर्प्शन। ये क्या है, एडजॉर्प्शन, और ये क्या आपका एब्जॉर्प्शन। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो है नेक्स्ट जो और भी ज़्यादा हम डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।